दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधान सेवक श्री श्री 1008 नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनकी महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी थाह लगाना हर एक के बस की बात नहीं है। वो क्या कहते हैं और उस कहने का क्या मतलब होता है और वो क्या करते हैं और कब करते हैं, इसकी जानकारी शायद ही किसी को हो, सिवाय उनके दाहिने हाथ तड़े पार गृह मंत्री अमित शाह। तो ये जो खेल आपने देखा महाराष्ट्र में हुआ, अब ऐसा ही खेल जो है और प्रदेशों में भी होने की संभावना है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस इन्होंने क्रियाशील कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शायद वो हर उस प्रदेश को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं जहां उन्हें इस बात का खतरा है कि शायद वोट ना मिले। तो वैसे भी तो एडजस्टमेंट में भी तो हमारे प्रधान सेवक का कोई जवाब नहीं है। जो ईवीएम मशीन है, इसमें किस तरह हेराफेरी होती है और किस स्तर से होती है, ये पिछले 9 वर्षों में आप लोगों ने अनेक बार देखा है। खासकर लोकसभा चुनाव में तो गजब ही हो जाता है, जिसकी हिफाजत सरकार को करनी चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को करना चाहिए और हमारे इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। पता चलता है कि वो ईवीएम मशीनें कहीं किसी रिक्शा में जा रही हैं, कभी किसी प्राइवेट गाड़ी में जा रही हैं, कहीं कोई अपने सिर पर ही लेकर के जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। 9 साल का जो तजुर्बा है वो काफ़ी होता है। 2014 में आपने देखा, 2019 में आपने देखा और अब 2024 में भी शायद ऐसा हो, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक को जो इनकी जो दिमागी मशीन है उसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम फिट है और वो है इलेक्शन का। इसलिए वो इलेक्शन मोड में ही हमेशा रहती है, इलेक्शन मोड में ही वो काम करती है 24 घंटे 24/7। इसमें किसी किस्म की कोई भी शायद उनकी दिमागी मशीन को छूट नहीं है कि वो इसके अलावा भी कुछ सोच सके। अब देखिए, हमारे देश का एक प्रदेश जो 3 मई से चल रहा है, आज 5 जुलाई हो गया, यानी कि 62 दिन हो गए। हमारे प्रधानमंत्री ने इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटेरियन के नाते एक अपील भी वहाँ के प्रदेशवासियों से नहीं की कि भाई शांत हो जाओ, हम आपका मसला देख रहे हैं और हम ज़रूर ही आपको जो है सांत्वना देंगे, आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो वो तभी हो सकता है जब
शासक के दिल में, राजा के दिल में कोई दिल धड़कता हो, उसमें कोई संवेदनशीलता हो, दया भाव हो, मानवता हो, लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा शतरंज की चाल ही चली जाती है, शतरंज में कैसे हम किस राज्य को पटकने दें, किस राजनीतिक पार्टी को हम तोड़े फोड़े या सबक सिखाएं और किस प्रकार से हम उस इलेक्शन को जीत सकें। इसके अलावा और कोई प्रोग्राम उनके माइंड में कुदरत ने सेट नहीं किया है। खैर, ये तो हमारे प्रधान सेवक की बात है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि उनका दिमाग तो सेट है 24/7 सिर्फ इलेक्शन के बारे में उधेड़-बुन करना, उसके बारे में शतरंजी चालें बिछाना। लेकिन जो हम इस देश के वासी हैं, क्या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है अपने देश के प्रति? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि ऐसे छली कपटी और क्या कहा जाए भाई, आज मैंने एक नया शब्द सुना था हमारे प्रधान सेवक के लिए, वो दोहराना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो हर तरह से, एक तरह से जैसे पीपल का पेड़ होता है, पत्ता होता है, उस पर पानी नहीं ठहरता है। कमल का जो पत्ता होता है उस पर भी पानी नहीं ठहरता है, कमल के पत्ते पर। ठीक उसी तरह से हमारे प्रधान सेवक हो गए हैं, जिन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं है। ये एक तरह से बेशर्म हो गए हैं। शर्म मगर मुझको आती नहीं, मैं क्या करूँ राम, मुझे शर्म बिल्कुल भी आती नहीं। तो ये चीज़ है। तो अब आप सोचिए, कम से कम भाई देश तो हम सबका है। हमारे जो 1 अरब और 46 करोड़ लोगों का ये देश है, किसी की जो है उस दैनी जायदाद तो है नहीं। तो इसलिए इसको सोचने का दायित्व तो हमारा भी है। हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या देश के लिए उचित है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे आने वाली नस्लों के लिए उचित है। तो उसके हिसाब से ही हमें अपना जो दिमाग है सेट करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।